बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और कोशिश करेंगे इन क्वेश्चन को हम क्लास में ही याद कर लें। इसी वीडियो में ही हम याद कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं। दूसरा है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट को सॉल्व कर रहे हैं। चुंबकीय बल रेखाएं देखिए क्या होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं। अब देखिए समझ लीजिए, जैसे हमारे पास एक चुंबक है ये, ठीक है। चुंबक में कौन कौन से ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। इसे हम बोलते हैं उत्तरीय ध्रुव और इससे बोलते हैं हम दक्षिणी ध्रुव। अब क्या होता है, जो बल रेखाएं होती हैं चुंबक में उत्तर ध्रुव से निकलकर किधर जाती हैं, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ये डॉट डॉट इसलिए मैं दर्शा रहा हूँ क्योंकि ये काल्पनिक होती हैं, वास्तविक नहीं होती हैं, ठीक है। अभी काल्पनिक रेखाएं तो किसी भी बिंदु पर अगर हम खींचेंगे तो ये क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। तो देखिए हम कैसे याद करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र मतलब ये चुंबक रखा है तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, देखिए जी काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं कहलाती हैं या फिर हम कहते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबक है तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई जी काल्पनिक का मतलब मैं डॉट डॉट से दर्शा रहा हूँ, काल्पनिक रेखाएं जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, हम उन्हें चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं या फिर कहलाती हैं, ठीक है। अब देखिए चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, इन्हें पढ़ लीजिए एक बार, फिर मैं आपको इनको समझा दूंगा कैसे याद करेंगे। देखिए फर्स्ट क्या है, चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। फर्स्ट क्या है, चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, ये बात ध्यान रख लीजिए। चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, मैं आपको समझाऊंगा अभी कैसे नहीं काटती हैं। सेकंड देखिए क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होना प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, मतलब कहने का मतलब अगर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास हैं तो प्रबल का मतलब अधिक चुंबकीय क्षेत्र होगा, वहाँ पर क्या होगा, अधिक चुंबकीय क्षेत्र। तथा चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होना, मतलब दूर दूर हैं तो वहाँ पर क्या होगा, दुर्बल, मतलब क्या है ना, कम चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्या होगा, कम चुंबकीय क्षेत्र होगा। याद कर लेंगे, पास पास होंगी तो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा, अगर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होंगी तो दुर्बल मतलब कम चुंबकीय क्षेत्र होगा। और थर्ड क्या देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से, कहाँ से निकलती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। हमेशा याद रखिए, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर लेंगी। यह आपका तीसरा गुण हो गया। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये है एक चुंबक, ठीक है। अब क्या होता है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये क्या होता है, उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। साउथ को हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, नॉर्थ को हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यही वाला है। अब देखिए चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से नॉर्थ से निकलेंगी और ये साउथ में प्रवेश कर लेंगे। ऐसी अब दूसरी चुंबकीय बल रेखा निकलेगी तो देखिए काटेगी नहीं, ये काटेगी कहीं पे नहीं, ठीक है। एक समान दूरी लेके दूर में लेके ऐसे नीचे लिखा बना सकते हैं हम, जैसे, ठीक है, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। देखिए कहीं काट रही है एक भी चुंबकीय बल रेखा आपस में, तो फर्स्ट याद हो जाएगा, चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। सेकंड क्या है, पास पास होना प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखा दूर दूर होना दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर जैसे मैं क्या करूं, अगर एक चुंबकीय बल रेखा और निकाल रहा हूं, ठीक है, तो ये मैं दूर तक
खींच के दिखा रहा हूँ। अब देखिए ये चुंबकीय एक और इसमें से निकाल देता हूँ इससे, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर दूर है तो यहाँ पर क्या होगा, कम होगा चुंबकीय क्षेत्र। कैसा होगा, कम। अब देखिए ये पास पास हैं ये दोनों चुंबकीय बल रेखा, तो यहाँ पर क्या होगा, अधिक चुंबकीय क्षेत्र। क्या होगा, अधिक चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, समझ के, दूर दूर हैं तो कम होगा, पास पास हैं तो अधिक चुंबकीय क्षेत्र। और थर्ड देखिए क्या है, चुंबकीय बल रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। देखिए ये है उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से निकली और कहाँ गई, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर गई। ठीक है, तीनों आपने समझ लिए।